कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के बुरे दिन चल रहे हों तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसा ही चल रहा है उत्तर प्रदेश में। विगत कुछ महीनों से जब से यूपी में लोकसभा चुनाव परिणाम भाजपा के लिए निम्न और अप्रत्याशित रहा, तभी से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां सीएम योगी और भाजपा आला कमान के बीच महायुद्ध छिड़ा है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने हर फैसले पर मात खाते जा रहे हैं। चाहे केशव मौर्य के साथ सीएम के विवाद की खबरें हों या कांवड़ यात्रा की राह में दुकानदारों द्वारा नेम प्लेट लगाने का मामला रहा हो, हर जगह महाराज योगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब योगी सरकार के नए लव जिहाद और धर्मांतरण कानून पर भी विवाद हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है नए धर्मांतरण कानून में जिसे लेकर योगी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है? तो आइए बताते हैं नए धर्मांतरण कानून के बारे में सब कुछ एकदम विस्तार से। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर मुद्दा गर्म है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पास करा लिया है और इस संशोधन विधेयक में धर्मांतरण को लेकर सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है, कड़ा कर दिया गया है। इस विधेयक का नाम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2024 रखा गया है। इस विधेयक में तथ्यों को छिपाकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इस बिल में कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंड लेना या किसी भी अवैध संस्था से फंड लेना अपराध के दायरे में माना जाएगा और इसमें भी सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। बता दें कि सोमवार को जब यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, तब से ही इसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसे लेकर पक्ष और विपक्ष में अलग अलग तर्क भी दिए जा रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से विधेयक के मकसद को लेकर कहा गया है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा व सामाजिक स्थिति, SC, ST आदि का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी था। सरकार के मुताबिक इस श्रेणी के अपराध में सजा और जुर्माने को अत्यधिक कड़ा करने की जरूरत है, इसीलिए यह विधेयक लाया जा रहा है। एक तरफ सरकार की तरफ से जहां कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है, वहीं विपक्ष और कई समाजशास्त्री इसे काला कानून बताकर योगी के राजनीतिक लाभ की मंशा बता रहे हैं। बता दें कि राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस कानून के दुरुपयोग को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, बिल में झूठी शिकायत करने पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि इस सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मौजूदा कानून में झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। बिल में प्रस्तावित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति डरा धमकाकर या जान माल की हानि की धमकी देकर यदि धर्म परिवर्तन कराता है तो इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति लव जिहाद अर्थात धर्म परिवर्तन के इरादे से शादी करता है या नाबालिग लड़की या महिला की मानव तस्करी करता है तो उसे 20 साल तक की सजा हो सकती है। इस बिल के कानून बन जाने पर धर्म परिवर्तन की शिकायत कोई भी कर सकता है, जबकि इससे पहले वाले कानून में पीड़ित या उसके भाई या फिर उसके माता पिता ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, लेकिन यहाँ कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस तरह की शिकायत होने पर यह गैर जमानती अपराध माना जाएगा और इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत नहीं कर सकती है। वहीं जमानत पर फैसला बिना अभियोजन को सुने नहीं दिया जा सकता है। इस विधेयक के अनुसार कोर्ट 5 लाख तक का जुर्माना भी लगा सकता है, जो पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने संविधान का हवाला देते हुए इस बिल पर सवाल खड़े किए हैं और मांग किया है कि इसको लेकर एक कमीशन बनाया जाना चाहिए जो इस बात की जांच करे और पुष्टि करे कि शिकायत सही है या गलत, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है। आगे आराधना ने यह भी कहा कि हम ये मानते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर अपराध है, लेकिन सरकार को सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये जबरन नहीं होता, कभी कभी स्वेच्छा से भी होता है। बता दें कि प्रदेश में इस संशोधित विधेयक के खिलाफ कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। विधानसभा में समाजवादी पार्टी की विधायक
डॉक्टर रागिनी सोनकर ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, क्योंकि दो युवा अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर इनके माँ बाप भी राजी हैं तो तीसरे व्यक्ति के शिकायत का क्या ही मतलब बनता है। वहीं योगी के इस बिल को लेकर समाजशास्त्री प्रोफेसर रमेश चंद्र दीक्षित ने भी बीबीसी से बात किया और बताया कि प्रदेश में मसला बेरोजगारी का है, लेकिन सरकार इन सब से हटकर लव जिहाद जैसी बातें कर रही है। प्रोफेसर रमेश दीक्षित के मुताबिक दिल्ली और प्रदेश की सरकार को सिर्फ एक चिंता है कि कैसे मुसलमानों को परेशान किया जाए। अगर दो लोग प्रेम करने के बाद शादी कर लेते हैं तो उसमें समस्या क्या है किसी को? इसको लव जिहाद कह देना अनुचित होगा। प्रोफेसर दीक्षित का यह भी कहना है कि धर्म परिवर्तन की घटनाएं 100 साल पहले होती थीं, वर्तमान में यह नहीं होती हैं। कोई अपनी इच्छा से धर्म नहीं छोड़ता, उसकी कई वजहें होती हैं, कई मजबूरियां होती हैं। तो हमने आपको बताया नए धर्मांतरण कानून से जुड़े नए तथ्यों और इसे लेकर हो रहे वाद विवाद के बारे में सब कुछ। लेकिन सवाल योगी सरकार की विश्वसनीयता पर उठ रहा है। इस कानून को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइएगा कि क्या लगातार योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे असल कारण क्या है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।